सबको पता है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारा था, लेकिन क्या आप जानते हो कि उस युद्ध के बाद देवी को और भी ज़्यादा खतरनाक असुरों का सामना करना पड़ा। रक्त बीज, जिसके एक एक बूंद से नया राक्षस पैदा होता, चंड और मुंड, जो पूरा तांडव मचा देते थे, और शुंभ निशुंभ, जो देवी के सामने खुद को सबसे बड़ा साबित करना चाहते थे। आज मैं आपको सुनाऊंगी वो कहानियाँ जो नवरात्रि की असली कहानियाँ हैं, जो अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं होता या फिर भूल जाते हैं। इमेजिन करो एक ऐसा असुर जिसको जितना मारने की कोशिश करो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता था। रक्त बीज ऐसा ही था। रक्त बीज का नाम ही है रक्त यानी ब्लड, बीज यानी सीड। जब भी उसके शरीर से एक बूंद खून का गिरता, उससे एक नया रक्त बीज जन्म लेता। देवी दुर्गा ने उससे युद्ध किया, लेकिन जितना ज़्यादा वार करती उतने ही राक्षस बढ़ गए। तब माँ दुर्गा ने अपनी एक भयानक रूप को बुलाया, माँ काली। माँ काली ने अपनी जीभ फैला दी और हर एक बूंद खून ज़मीन पर गिरने से पहले पी लिया। इस तरह रक्त बीज का अंत हुआ। सोचो कितने अद्भुत स्ट्रैटेजी थी ये। एक ऐसा युद्ध जो तलवार से नहीं, बुद्धि और शक्ति दोनों से जीता गया। अगला प्रसंग, चंड और मुंड, दोनों असुर रक्त बीज के सहयोगी थे। उनकी सेना देवी के ऊपर चांद की तरह छा गई थी। सब कुछ अंधकार से भर गया। तब देवी का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। उसके तेज से माँ काली का रूप प्रकट हुआ। काला रंग, खुले बाल और त्रिशूल हाथ में माँ काली ने दोनों राक्षसों का वध कर दिया। तभी उन्हें नाम मिला चंड मुंड विनाशिनी, और इसी रूप को लोग चामुंडा देवी कहते हैं। फिर आए शुंभ और निशुंभ, दो भाई जिन्हें अपनी ताकत और ईगो पर बहुत गुरूर था। उन्होंने माँ दुर्गा को चुनौती दी कि तुम एक अकेली नारी हो, हम दोनों तुम्हें आराम से हरा देंगे। पर माँ दुर्गा ने अपना असली रूप दिखाया। हर एक देवी, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, सब उनकी शक्ति से प्रकट हुई। एक पूरी सेना बन गई जो देवी के अलग अलग रूप थे। इस युद्ध में शुंभ और निशुंभ ने देवी को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ ने अपनी शक्तियों से उनका अंत कर दिया। इस अंत के बाद देवी ने फिर अपना शांत रूप धारण किया और पृथ्वी पर शांति वापस आई। तो दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ महिषासुरमर्दिनी कहानी का नहीं है, बल्कि ये याद दिलाता है कि हर रूप का अपना महत्व है। कभी रणनीति से, कभी क्रोध से, कभी धैर्य से माँ हर असुर को हराती है। और शायद इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन हमें अलग अलग रूपों से जुड़ने का मौका देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के हर चुनौती को हराने के लिए एक ही शस्त्र काफ़ी होता है। तो अब जब भी आप नवरात्रि मनाएं, याद रखिए ये कहानियाँ आपको सिर्फ भक्ति नहीं, बल और बुद्धि दोनों का पाठ पढ़ाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अनबिलीवेबल ट्रू टेल्स। नमस्ते।